कुलसुम, दुआ करना कि अब्बू मुझे माफ कर दें और घर में आने की इजाजत दे। इंशाल्लाह। लेकिन मरियम, अगर अब्बा ना माने तो? मेरा मतलब तुम्हें डिसहार्ट करना नहीं था, लेकिन मैं उनसे मिल चुकी हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। जानती हूँ, लेकिन अपने दिल को इस बात से बहला रही हूँ कि शायद जुनैद भाई अब्बू को मना लें। देखो मरियम, तुम्हें हर किस्म के रिजल्ट के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। अगर वो लोग ना माने तो ऐसी हालत में तुम यहाँ अकेली कैसे रह सकती हो? प्लीज कुलसुम, अब तुम मुझे अपने घर जाने के लिए फोर्स मत करना। फोर्स नहीं कर रही हूँ मरियम, सिर्फ इल्तिजा कर रही हूँ कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ, अपने घर चली जाओ उमैर के पास। ये तुम कह रही हो, जबकि तुम जानती भी हो उसने किस तरह का घटिया इल्जाम लगाया। उसके बावजूद इंसानों से गलतियां हो जाती हैं मरियम। अगर वो शर्मिंदा है और माफी मांग रहा है तो तुम उसे माफ कर दो। तुम इतनी वकालत क्यों कर रही हो उस शख्स की? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है मरियम, जज्बात से नहीं, दिमाग से सोचो। तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को उमैर की जरूरत है। नहीं, हमें उस झूठे सहारे की जरूरत। मैं इस काबिल हूं कि अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। ठीक है, अभी तुम मेरी बात नहीं समझोगी। कल ड्यूटी पे जाने से पहले यहाँ चक्कर लगाऊंगी। अगर तो तुम्हें उस शख्स की वकालत करनी हो ना, तो प्लीज मत आना। क्या हुआ सिस्टर? अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती हैं मरियम भाभी के घर से चले जाने की वजह से मेरे सर पे क्या क्या मुसीबतें मंडला रही हैं। अरे तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई। वैसे उमैर को तुम्हारे अब्बू ने बहुत डांटा है। उमैर भाई को हो क्या गया अम्मी? वो तो इतना प्यार करते थे मरियम भाभी से, वो उन पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? लड़की मर्दों के यही वतीरे होते हैं। दिल चाहा तो बीवी को पलकों पे बिठा लिया और दिमाग में खन्नास समाया, उठा के पटक दिया। बहुत बुरा हुआ है अम्मी, मुझे बहुत गुस्सा है उमैर भाई पे। एक बार मिले ना, मैं उनकी तबीयत सेट कर लूं। अच्छा खैर तुम छोड़ो उमैर को, तुम ये बताओ कि जुनैद और राजा भाई का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? क्या ठीक होंगे वो? जुनैद तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते अम्मी। और रह गए अब्बू, वो अपने कमरे में बंद रहते हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं ना बेटा, हालात को समझो, तुम जाके सेट करो उनको, अपने ससुर का ख्याल रखो और जुनैद को भी मनाने की कोशिश करो। आई एम सरप्राइज्ड अम्मी, आपको क्या हो गया? कल तक तो आप मेरे ससुराल के खिलाफ थी और आज? जब तक मैं अपनी अनापरस्ती की सोच रखती थी ना, तब तक मुझे तुम सब की बातें बड़ी जहर लगती थी। लेकिन जब मैं माँ बनकर सोच रही हूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे अम्मी, कि आपके इस रवैये पे खुश हूँ या फिर इस मुसीबत पे परेशान हूँ जो हमारे सर पे आ गई है। अरे सबा बस दुआ करो, उमैर मरियम को कहीं से ढूंढ लाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे अम्मी, आपको क्या लगता है इस इल्जाम के बारे में जो भाई ने भाभी पे? झूठ, बकवास, बहतान लगा रहा है।
देखो, मैं मरियम को जिस हद तक जानती हूँ ना, मुझे इतना मालूम है कि वो अपनी इज्जत के लिए मर तो सकती है, लेकिन इतना गिर नहीं सकती। क्या है कुलसुम? पता नहीं क्यों तंग कर रही है। मरियम लिसन टू मी। मरियम प्लीज 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 लिसन टू मी। मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन प्लीज एक बार कुछ मिनट के लिए से मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन हो तुम? मरियम प्लीज, तुम्हें जैसे भी रिएक्ट करना है तुम्हें पूरा हक है। तुम मुझे बुरा भला कहना चाहती हो तो मुझे बुरा भला कहो, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मारो, लेकिन प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मुझे नहीं पता मैं कैसे उस शैतान की बातों में आ गया मरियम, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक। अच्छा, तो वो घटिया इल्जाम किस मकसद से लगाया था तुमने? बहुत बड़ी गलती हो गई मरियम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हरगिज नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गया मैं। तुम अपने ये झूठे पछतावे और माफी की गठरी उठाओ और चले जाओ यहाँ से। नहीं मरियम, तुमसे माफी लिए बगैर नहीं जाऊं। माफी तो तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलेगी, सुना तुमने? मरियम मेरी बात सुन लो। मरियम प्लीज भाई, आप मुझे मजबूर मत करें। अबू मुझे माफ कर देंगे ना तो आप ही भी मुझे गले लगा लेंगी, वरना उनकी बातें सुन सुन के मैं वहीं मर जाऊंगी। बहुत दुख और तकलीफ में है इस वक्त। इस रिश्ते का इंतखाब उसने खुद किया। मेरी तरफ से वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। जुनैद, आपके लिए चाय और सैंडविच लाई हैं, प्लीज कुछ खा लें, आपने रात से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। अपना चेहरा देखा है आपने, कितनी टेंशन है। तुम जानती हो जो सिचुएशन चल रही है इसमें इंसान टेंस ही हो सकता है। अच्छा, आप चाय तो पी लें, सर में दर्द शुरू हो गया तो सारी रात सो नहीं सकेंगे आप। आई स्वेयर किसी चीज को दिल नहीं कर रहा, तुम ले जाओ इसको। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं, अब्बू से बात हुई आपकी मरियम भाभी के मुतालिक? तो उसका नाम सुनने को भी तैयार नहीं। इतने जिद्दी क्यों है अब्बू? तुम्हारी अम्मी की तरह। आप मुझे ताने दे दें। वैसे आपको एक बात बताऊं, मेरी अम्मी बिल्कुल बदल गई हैं। Really? That's a very good news. मैं मजाक नहीं कर रही, अम्मी से मेरी बहुत डिटेल में बात हुई है। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं, जो उन्होंने भाभी के साथ किया उस पे भी। चलो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। आई होप अब्बू भी इसी तरह हो जाए। अच्छा जुनैद, मैं अब्बू से बात करूं? वो मेरी बात तो नहीं टालेंगे ना? ट्राई कर लो। अच्छा आप पहले कुछ खा तो लें। बिल्कुल उठे ना प्लीज, उठ जाएं। एक तो तुम बीवियां भी ना।